अरे यार एक बात बताएं यार, घर देख के लग रहा है कि ज्यादा मालदार पार्टी है नहीं, डेकोरेशन डिंग डोंग है। सीधे बोलो, लड़की वाले मार के भगा देंगे। भूतपूर्व पहलवान हूँ। अबे बुला तो लिया है, कोई आ ही नहीं रहा बाहर से, पता नहीं क्या। अरे आ रही है ना, चल हट। बैठिए बैठिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे लेडीज, अरे हम तीनों में लेडीज कौन है? तो क्या हम लेडीज नहीं है क्या? हैं, आप लेडीज हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने हम लोगों को कैसे याद किया? वो क्या है कि हमारी बेटी गुलबदन, उसकी शादी है और हमने सुना है कि आप कमाल के डेकोरेटर हैं और आप कमाल के डीजे हैं और आपका खाना तो हम खा ही चुके हैं। कब खाया? एक शादी में हमने खाया था, तभी तो आपको बुलाया था। देखो जी, हमारी बेटी की शादी है, हमने उसके सगाई, मेहंदी, संगीत, मतलब सर्व रस्मों का ना आपको ऑर्डर देना है जो एकदम परफेक्ट होना चाहिए जी। हाँ जी। इसको दिखा लो अंकल जी, ये क्या? बाकी कुछ नहीं अंकल जी, आपने हम तीनों को बुला लिया है तो आप समझो कि आपका कल्याण हो गया। बस आप तो ये बताओ कि फंक्शन कब है घर में? बस जी 2 दिन के बाद सगाई और संगीत है और उसके 1 हफ्ते बाद शादी। अरे ठीक है, अरे सारा इंतजाम हो जाएगा और ऐसा साउंड लगाऊंगा कि बच्चे बूढ़े जवान सब नाचेंगे, वरना स्पीकर फाड़ दूंगा। अच्छा अंकल जी, थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो हम आगे की तैयारी जरा कर लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो एडवांस ले लो। अरे वाह, अब तो एडवांस भी मिल गया। अंकल जी बस आप अब चिंता बिल्कुल मत करो, आप तो बस ये देखो कि ये डेकोरेटर त्रिपाठी, ये बबलू साउंड वाला और ये छज्जू कैटरिंग वाला क्या कमाल करते हैं, बाकी तो ये धमाल कर ही देगा। चलिए बाहर जाके गिनिए ना, बाहर जाके गिनिए। आंटी जी नहीं आप बाहर जाके गिनिए ना। भैया मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि बहुत दिन हो गए मैंने आपकी चंपी नहीं की, तो आज मैं आपकी चंपी कर देता हूँ। हाँ काफी दिन हो गए तूने मेरी चंपी नहीं की। वैसे मैं हूँ भी थोड़ा परेशान है, कर ला चंपी कर ले। पर ब्रो मत करना कोई शरारत, इज़दा गोपी को चाहता है सारा भारत इज़दा। बच्चों की याद आती है? जाओ घर है, छुट्टी तुम्हारी। हाँ फास्ट चलो। भैया उसकी शादी नहीं हुई है? कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, छुट्टी है, खुश हूं मैं, मुंह ठीक है मेरा। भैया आज ना आपकी एकदम मैं खास चंपी करूंगा। वैसे तेरी चंपी खास ही होती है। नहीं भैया आज ना बहुत खास करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ना एक किताब मिल गई थी, उसमें से मैंने पढ़ के चंपी निकाली आपके लिए। हिमालयन चंपी, एकदम कूल ठंडी, जो हिमालय की जड़ी बूटियां होती है ना, उससे तेल बना के लाया हूं मैं आपके लिए। इसकी ना तासीर थोड़ी गर्म है, बस है ठंडा। कितनी गर्म? नहीं भैया वो क्या होता है ना, इस उम्र में खून थोड़ा, ब्लड सर्कुलेशन जो है ना जाम हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है आदमी, ठंडा। वाह, तो इस तेल से गर्मी आ जाती है भैया।
चलो करो फिर करो करो। हाँ हाँ कर। हेलो फायर ब्रिगेड। ईमान चौकी में कुछ जल गया है यहाँ। कुछ ये कुछ है। समझे जे, गाना बजाना होता रहेगा, अब जरा लेन देन की बातें हो जाएं। बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी बच्ची को, इसका ख्याल रखना। कोई भूल चूक हो जाए तो बच्ची अपनी समझ के इसको माफ कर देना। मैं अपनी ये इज्जत आपके पैरों में रख रहा हूँ बाबा। ये बच्ची नहीं मेरे लिए। माफ कीजिएगा, हमारे डैडी को भूलने की बीमारी है। आप लड़के के पापा है, लड़की के नहीं डैडी। याद है? याद है हमको। समझी जी, जैसा तय हुआ था कि सगाई वाले दिन हम लेन देन की सारी चीजें फिक्स कर लेंगे, ऐसा फिक्स हुआ था ना। ये रही सारे सामान की लिस्ट, देख लीजिए। ये क्या है? इतनी लंबी लिस्ट। ये सारा सामान तो लगभग 10 लाख का होगा। तो 2 रुपए में बेटा दे दूं? मेरा बेटा भी 10-20 लाख करोड़ों के एक है वो। ऐसे ही दे दूं? ओए माँ। देखिए, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। 1 हफ्ते में ये सारे सामान का इंतजाम कर लीजिए, तो हम बारात लेके आएंगे। वरना हाँ, और याद रहे, ये सारा सामान कोहली इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होना चाहिए। कोहली इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रहेगा, कोहली इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए। चल बेटा, चलिए। अरे सुनिए यार। अरे अंकल जी, ये लड़की का बाप इतना तमतमाया हुआ क्यों है? डेकोरेशन डिंग डोंग है? डेकोरेशन तो डिंग डोंग है, लेकिन हमारा डिंग डोंग हो गया। देखो ना बेटा, इतनी लंबी लिस्ट दे गए। ये सारा सामान तो लगभग 10 लाख का होगा, और हमारा बजट तो सिर्फ 6 लाख था। कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। ये जो सारा सामान है ना लिस्ट में, मैं सारा का सारा आपको सिर्फ 6 लाख में अरेंज करा दूंगा। डेकोरेशन डिंग डोंग है। लेकिन बेटा ये कैसे होगा? अरे अब होगा कैसे क्या, मैं कर दूंगा। मेरा क्या है, मैं लड़की वालों के पास जब भी काम करता हूँ ना, बड़े लड़की वाले पहले से बोझ के मारे मरे जाते हैं ना, मैं ऐसा जुड़ जाता हूँ, बिल्कुल दिल से अटैच हो जाता है मेरा। तो मैं, चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके कर दूंगा। आप नहीं चाहती क्या, मतलब आपकी बेटी की डोली ना उठे जबकि डेकोरेशन डिंग डोंग है? नहीं, हाँ हम चाहते हैं। हम 6 लाख आपको दे देंगे। बस आंटी जी कुछ नहीं, फिर मैं सारा का सारा सामान भिजवा देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना,
सारा सामान कोहली कंपनी का होना चाहिए हैं। कोहली अंकल जी, कोहली कंपनी का नाम कभी सुना नहीं ना, उसका सामान देखा है मैंने, लेकिन मैं ढूंढ के निकाल के आपको भिजवा दूंगा आपके घर पे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, डेकोरेशन टिंग डोंग है। बेटा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे मुझे तो छोड़ दो अभी। अरे चलो यहाँ से, ऑर्डर ले लिया मैंने बेटा हो जाएगा, मैं कर। थैंक यू बेटा। भैया भैया मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। Why is that? भैया कल जब मैंने दूल्हे के बाप की एक्टिंग की ना, तब से ही मुझे पता नहीं अंदर ही अंदर लग रहा है कि ना मुझे एक एक्टर बन जाना चाहिए। और अगर मैं एक एक्टर बन गया ना भैया, तो मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। तू एक्टर बनने की सोच रहा है? तू एक काम कर यार, एक्टिंग जो है ना तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे, एकदम छोड़ दे, आइडिया ड्रॉप कर दे। क्यों? क्योंकि क्या है, जब एक्टर बनते हैं ना तो डायलॉग याद करने पड़ते हैं, और तेरी याददाश्त तो वाह वाह वाह, तेरी याददाश्त के बारे में तो सबको पता है। मतलब तुझे डायलॉग याद करने होंगे हीरो के, और तू बोल देगा भिखारी के। तो उसमें क्या है गुलगुले जी? मैंने सुना है जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, उन सबके पास बॉय होते हैं जो उनके सारे काम कर देते हैं। मैं भी भैया को अपना बॉय रख लूंगा, ये भी मेरे कानों में दिया करेंगे फिर। तू मुझे अपना बॉय रखेगा? हाँ रखूंगा। वो कहाँ है? मैडम शीला कॉलेज गई है, और पुष्पा तो आज बालकनी में आई नहीं, और रज्जो जो है मैडम वो तो मेरे ख्याल से हॉस्टल में आज होगी, और मैडम वो शालिनी जो है वो अपने पिताजी के साथ 2 किलो इमरती लेके हलवाई के साथ निकली थी कि तब से। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम आपने पूछा वो कहाँ है, और जब तक आप बताएंगे नहीं कि वो कौन, तो मैं कैसे बताऊंगा कहाँ है। तू नौकरी से निकाला जाता है, गेट आउट। मैडम चिंतित चतुर्वेदी बस अभी आता ही होगा। मैं आ गया। मैडम आपने मुझे याद किया और मैं आ गया, मैं खुश हूँ। किस बात? भाई ऐसा है, हम बहुत आतुर हैं तुम्हारा चोर पकड़ने के लिए, लेकिन अगर तू चाह रहा है कि चोर पकड़ा जाए जिसने थारे यहाँ चोरी करी थी, तो तेने हमारी मदद करनी होगी। अरे कहिए ना मैडम, आपको क्या हेल्प की जरूरत है, मैं तैयार हूँ। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, पर्सनल केमिस्ट्री। ऐसा है कि तेने अपनी दुकान एक बार फिर से लुटवानी होगी। क्या 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 मैडम, आप फिर से क्यों लुटवानी पड़ेगी? अरे एक बार तो लुट चुकी है ना मेरी दुकान, और अब फिर से? मैं खुश हूँ। रिलैक्स करो यार, ये प्लानिंग है पुलिस की। प्लानिंग यो है कि हम तेने जो है ना कुछ लेबल्स वगैरह देंगे, स्टिकर्स जो तेने चिपकाने, और स्टिकर्स पे लिखा होगा कोहली कंपनी। कोहली? ये कंपनी का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। अबे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग मत कर, यो ही प्लानिंग है। हम तेने पोस्टर देंगे, वो हम कर देंगे सप्लाई, तूने बस चिपकाने। फिल्म के पोस्टर? अबे फिल्म के ना, कोहली कंपनी के पोस्टर स्टिकर जिन पे लिखा होगा कोहली कंपनी, यहाँ कोहली कंपनी का सामान मिलता है, वो तेने अपने सामानों पे और अपनी दुकान के बाहर लगाना है, ताकि लगे कि हाँ भैया यहाँ कोहली कंपनी का सामान मिला है। हाँ, एक बार तुमने पोस्टर और स्टिकर लगा दिए, उसके बाद आज रात को ही तुम्हारी दुकान पे चोरी होगी। हमारे पे यकीन रख, टेंशन मत ले। अरे आप पे ही तो यकीन है, इसलिए तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा हूँ। क्या हुआ भाई साहब? टेंशन
ध्यान से सुनो। हाँ, यही एक दुकान है जहाँ कोहली इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है। इसी को तोड़ देते हैं। देख रहे ना तुम लोग। एक तरह सामने कोई आए ना। हम देख जल्दी करो यार। मार बे खुल गया या चल। हाँ चलो बढ़िया है, सारा सामान आ गया है। ओ बबलू। हाँ अरे यहाँ सुन तो ले। कहा है ऐसा करना। क्या है हाँ हाँ कर रहा सतरंगी डीजे, सुन तो ले पूरी बात। तो बोलो ना। अब की बार लड़की वालों के घर तुम जाना और पहले उनसे 6 लाख रुपए ले लेना, उसके बाद ये सारा सामान देना, समझ गए? बाकी डेकोरेशन डिंग डोंग है। अरे यार त्रिपाठी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल रात के अंधेरे में सारा सामान जो है मैं भिजवा दूंगा, समझे ना? स्पीकर फाड़ दूंगा। और तुम दोनों बकलोली कम करो। देखो ये नया फ्रिज आया, हम भी पहली बार नाम सुने, कोहली फ्रिज। देखो देखो कितना बड़ा है, उठेगा कि नहीं उठेगा वो चेक तो करो। खा के देख लो। देख तो रहे हैं ना, उठा लगा। अरे तुम लोग। हाँ हम दोनों को बड़े जोर जोर से सूता था ना तुम लोगों ने। हाँ? देखा हम पुलिस है, पुलिस। कहाँ भगने की जल्दी हो रही है? कुछ सामान मन्ने भी बेच ले। अरे नहीं मैडम, आपको गलत फहमी हो गई है। मैं तो अबे गलत मैं कोई ना समझ रही। मैं चाहती तो पहले ही अरेस्ट कर लेती तुम तीनों ने, पर मैं तुम्हें रंगे हाथ बिच सामान पकड़ना चाह रही थी। शायद तुम लोगों ने हमें पहचाना नहीं। वो लड़की के माँ बाप हम ही हैं, मैं और गोपी। या दुल्हा दुल्हन थे सर और मोम इज़्दा, तुम लोगों का हो गया हरिओम इज़्दा। मैं दूल्हे का डैडी था। और ईब यो सारा सामान जाएगा अपने असली हकदारों के पास और तुम सब जाओगे जेल।